आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आपने चार्ट खोला, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सेटअप क्लियर था, इंडिकेटर्स एकदम सही लाइन में थे और प्राइस ठीक उसी जोन में खड़ा था जहां आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। फिर भी आपने एंट्री नहीं ली, बस देखते रहे और फिर कुछ ही देर में प्राइस आपके टारगेट तक पहुंच गई। उस वक्त आपने स्क्रीन बंद की और खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर लूंगा। लेकिन सच बताइए, ये अगली बार आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कितनी बार आ चुका है? 1-2 बार, 10 बार या फिर इतनी बार कि अब गिनती भी याद नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप फ्रस्ट्रेशन में आकर एक ऐसी ट्रेड ले लेते हैं जिसमें ना कोई सेटअप होता है, ना कोई प्लान, बस एक एहसास होता है कि इस बार तो जाएगा, और जैसे अक्सर होता है वो ट्रेड भी वैसा ही रिजल्ट देती है, सीधा लॉस। उसके बाद दिमाग बहाने ढूंढने लगता है, शायद स्ट्रेटजी में ही कुछ कमी है, शायद ब्रोकर सही नहीं, शायद मार्केट आज ज्यादा वोलाटाइल था, शायद न्यूज का असर था, या फिर ये टाइम फ्रेम मेरे लिए बना ही नहीं। आप हर उस चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं जो आपके बाहर है, लेकिन एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में पूरी कहानी की जड़ है, आपका माइंडसेट। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी अभी ट्रेडिंग में आए हैं और किसी जादू स्ट्रेटजी की तलाश में हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो पहले से मार्केट में हैं, जिन्होंने लॉसेस झेले हैं, अच्छे मौके हाथ से निकलते देखे हैं, खुद से वादे किए हैं और उन्हें तोड़ा भी है, और अब सच में ये समझना चाहते हैं कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। आज हम किसी इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, न कोई चार्ट पैटर्न देखेंगे और न ही कोई नई स्ट्रेटजी सिखाएंगे। आज फोकस सिर्फ एक चीज पर रहेगा, वो सोच, वो मेंटल फ्रेमवर्क, वो साइकोलॉजिकल पैटर्न जो हर स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर को बार बार उसी जगह पर वापस ले आता है। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। जब कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, उसके दिमाग में एक बहुत साफ और सिंपल तस्वीर होती है। वो ये नहीं सोचता कि उसे एक ऐसी स्किल सीखनी है जिसमें सालों की मेहनत लगेगी। वो ये भी नहीं सोचता कि रास्ते में लॉसेस आएंगे, अनकंफर्टेबल फैसले लेने पड़ेंगे या खुद की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। उसके दिमाग में जो इमेज बनती है वो बहुत सीधी होती है, चार्ट खोलो, सिग्नल दिखे, ट्रेड लो और पैसा कमाओ। यही सोच लगभग 90% लोगों के साथ होती है जब वो पहली बार मार्केट में आते हैं, और ये जो इमेज है ये इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाती है कि चाहे कितने भी लॉसेस हो जाएं, चाहे महीनों गुजर जाएं, ये सोच आसानी से टूटती नहीं, और जब तक ये सोच नहीं बदलती तब तक ट्रेडिंग में असली सुधार भी नहीं आता। अब सवाल ये है कि ये सोच इतनी मजबूत क्यों होती है? क्योंकि हमारी पूरी लाइफ एक खास पैटर्न पर चलती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, स्कूल में पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ तो रिवॉर्ड मिलेगा, जिम जाओ, मेहनत करो, कुछ हफ्तों में बॉडी में बदलाव दिखेगा, जॉब में मेहनत करो तो सैलरी बढ़ेगी। यानी हर जगह एक सीधा, साफ और प्रिडिक्टेबल कनेक्शन होता है, जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। और यही पैटर्न हमारे दिमाग में इतना गहराई से बैठ जाता है कि हम इसे हर जगह लागू करने लगते हैं बिना सोचे समझे। ट्रेडिंग में भी हम यही मान लेते हैं कि जितना ज्यादा चार्ट देखेंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रेटजी सीखेंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि मार्केट इस नियम से नहीं चलता, लेकिन ट्रेडिंग इस पैटर्न पर नहीं चलती। और यही वो पहली सख्त सच्चाई है जिसे आपको सिर्फ सुनना नहीं, अंदर तक महसूस करना होगा। ट्रेडिंग में मेहनत और रिजल्ट का रिश्ता सीधा नहीं होता, ये एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसका मतलब यह है कि आप हर चीज सही कर सकते हैं, परफेक्ट सेटअप, सही एंट्री, डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट, और फिर भी ट्रेड लॉस में खत्म हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होगा कि एक औसत या थोड़ा कमजोर सेटअप आपको प्रॉफिट दे जाए, बिना किसी क्लियर लॉजिक के। यही मार्केट की असलियत है। मार्केट आपकी मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता, वो आपके डिसीजन को रिवॉर्ड करता है, और वो भी तब जब वो डिसीजन लंबे समय तक एक एज के साथ लगातार सही तरीके से लिए जाए। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसे सच में समझना सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अपने बिहेवियर और इमोशंस में उतारना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक ट्रेडर है, राजन मिश्रा। राजन पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। उसने अब तक 5 अलग अलग स्ट्रेटजी सीख ली हैं। उसके पास 3 अलग अलग ट्रेडिंग जर्नल्स भी हैं, जिन्हें उसने बड़े जोश से शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दिया।
कभी उसने प्राइस एक्शन पर फोकस किया, फिर इंडिकेटर्स पर शिफ्ट हो गया, फिर ऑप्शंस स्ट्रेटजी में चला गया, फिर फ्यूचर्स में ट्राई किया। और हर बार जैसे ही कोई फेज थोड़ा खराब हुआ, उसने उस अप्रोच को छोड़ दिया और कुछ नया ढूंढने लग गया। इस वक्त राजन एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है जो उसे यूट्यूब पर मिली। पिछले 2 हफ्तों से वो उसका बैक टेस्ट कर रहा है और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। वो एक्साइटेड है, उसे लग रहा है कि इस बार मिल गई सही चीज। लेकिन सच्चाई कुछ और है। राजन की असली समस्या ये नहीं है कि उसके पास सही स्ट्रेटजी नहीं है। उसकी असली समस्या ये है कि उसका माइंडसेट अभी तक एक ट्रेडर जैसा बना ही नहीं है। वो हर बार बाहर सॉल्यूशन ढूंढता है, कभी स्ट्रेटजी में, कभी इंडिकेटर में, कभी टाइम फ्रेम में, जबकि उसकी सबसे बड़ी रुकावट उसके अंदर है। और जब तक वो इस बात को नहीं समझेगा, तब तक उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी आ जाए, वो उसे भी खराब कर देगा। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को ठीक से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि असल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह समझना कि एक स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर का माइंडसेट कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर छुपे उन पैटर्न्स को पहचान नहीं लेते, तब तक आप उन्हें बदल भी नहीं पाएंगे। एक स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर का माइंडसेट ज्यादातर रिजल्ट पर टिका होता है। यानी हर ट्रेड में उसका पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगी या लॉस। वो हर कैंडल को देखकर यही सोचता है, अब ये ऊपर जाएगी या नीचे। उसके फैसले इसी प्रेडिक्शन के आसपास घूमते हैं। और जब ये प्रेडिक्शन गलत साबित होती है, जो कि होना तय है, क्योंकि मार्केट को कोई भी सटीक तरीके से पहले से नहीं बता सकता, तो वो इसे पर्सनली ले लेता है। उसे लगता है जैसे मार्केट ने उसे हरा दिया हो। ये पर्सनल हार वाली फीलिंग उसके अगले फैसलों को भी बिगाड़ देती है। कभी वो जरूरत से ज्यादा डर जाता है, हर चीज में शक करने लगता है, और कभी वही नुकसान वापस निकालने के चक्कर में जल्दबाजी में रिवेंज ट्रेड ले लेता है। अब इसके बिल्कुल उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट प्रोसेस पर बेस्ड होता है। उसका फोकस इस पर नहीं होता कि ट्रेड जीती या हारी, बल्कि इस पर होता है कि उसने अपना सिस्टम सही तरीके से फॉलो किया या नहीं। क्या एंट्री उसके नियमों के अनुसार थी? क्या उसने सही रिस्क लिया? क्या उसने सही सेटअप का इंतजार किया या जबरदस्ती एंट्री ली? अगर उसने सब कुछ अपने प्रोसेस के हिसाब से किया है, तो उसे ट्रेड के लॉस में खत्म होने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि एक अकेली ट्रेड उसकी पूरी स्ट्रेटेजी की क्वालिटी तय नहीं करती। वो एक बड़े पिक्चर में सोचता है, एक स्टैटिस्टिकल सैंपल की तरह। उसे पता है कि अगर अगले 100 ट्रेड्स में वो लगातार अपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करता रहा, तो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। इन दोनों माइंडसेट्स का फर्क सिर्फ एटीट्यूड का नहीं है, ये सोचने का पूरा तरीका बदल देता है। लेकिन इस तरह सोच पाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। हमें हमेशा जानना होता है, क्या हुआ, मैं सही था या गलत। और ट्रेडिंग में यही नेचुरल आदत हमारे खिलाफ काम करने लगती है। अब बात करते हैं उन खास साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की जो लगभग हर स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर में पाए जाते हैं। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप इन्हें अपने अंदर पहचान नहीं पाते, तब तक आप इनसे बाहर भी नहीं निकल सकते। सबसे पहला पैटर्न है लॉस से बचने की प्रवृत्ति का हमारे फैसलों पर असर। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डेनियल कानेमन ने अपनी रिसर्च में दिखाया कि इंसान के लिए नुकसान का दर्द उसी बराबर के फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। यानी हम प्रॉफिट पाने से ज्यादा लॉस से बचने के लिए रिएक्ट करते हैं, और यहीं से ट्रेडिंग में कई गलत फैसलों की शुरुआत होती है। यानी 1000 रुपये खोने का दर्द 1000 रुपये कमाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। अब इसका ट्रेडिंग में क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे ही आपकी कोई ट्रेड लॉस में जाती है, आपका दिमाग एक तरह का इंटेंस डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, और उस असहजता से बचने के लिए वो तुरंत कोई भी रास्ता ढूंढने लगता है। इसी वजह से आप कई बार स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना मतलब लॉस का रियल हो जाना, और आपका ब्रेन उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से बचना चाहता है। आप एक लूजिंग ट्रेड को पकड़े रखते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद प्राइस वापस आ जाए, क्योंकि जब तक ट्रेड क्लोज नहीं होती, आपका दिमाग उसे अभी भी रिकवर हो सकती है वाली कैटेगरी में डालकर खुद को थोड़ा सुकून देता रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है,
अर्जुन वर्मा। अर्जुन ने निफ्टी में एक ट्रेड ली। आमतौर पर वो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने सेटअप पर इतना भरोसा था कि उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। एंट्री के बाद प्राइस उनके खिलाफ जाने लगी। पहले 30 पॉइंट्स नीचे गई। अर्जुन ने सोचा अभी रिकवरी आएगी, फिर 60 पॉइंट्स नीचे। अब अगर वो स्टॉप लॉस लगाते तो प्लान से ज्यादा बड़ा लॉस मानना पड़ता, इसलिए उन्होंने इंतजार करना बेहतर समझा। फिर 90 पॉइंट्स नीचे। अब तक उनका दिमाग इस लॉस को स्वीकार करने से लगभग इनकार कर चुका था, क्योंकि इसे मानना मतलब था यह स्वीकार करना कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। तो उन्होंने क्या किया और होल्ड किया। आखिरकार ट्रेड 130 पॉइंट्स के नुकसान पर बंद हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन अर्जुन को 2 और ऐसे सेटअप्स दिखे जो उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन वो उन्हें ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका पूरा मेंटल फोकस उसी एक खराब ट्रेड को ठीक करने में फंसा हुआ था। यही है लॉस एवर्जन। और ये कोई साधारण आदत नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। डैनियल कहनमैन जैसे रिसर्चर्स ने दिखाया है कि ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको यही सीखना पड़ेगा, अपनी इस नेचुरल बायोलॉजी के ऊपर उठकर अपने डिसीजन को कंट्रोल करना। और इस पूरी बायोलॉजी को ओवरराइड करने का तरीका क्या है? क्लियर रूल्स, ना कि इमोशंस के बेस पर लिए गए ऑटोमेटिक फैसले। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, कंफर्मेशन बायस। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं या लेने के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग अपने आप उन सभी चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है जो आपके पहले से बने हुए व्यू को सही साबित करें। और जो चीजें उस व्यू के खिलाफ होती हैं, उन्हें धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है। यह सब अनजाने में होता है। आपको लगता है कि आप बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने फैसले को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढ रहे होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है रावी शर्मा। रावी ने चार्ट देखा और उसे लगा कि यह स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब उसने अपना एनालिसिस शुरू किया। उसे एक मूविंग एवरेज दिखी जो बुलिश थी। उसे एक कैंडल पैटर्न दिखा, वो भी बुलिश लगा। उसने वॉल्यूम देखा, उसे भी उसने पॉजिटिव साइन मान लिया। लेकिन इसी बीच उसने क्या इग्नोर कर दिया? एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन जो ठीक उसके टारगेट के पास था। आरएसआई पर बन रही एक बेरिश डाइवर्जेंस और उस दिन का ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो साफ तौर पर डाउन था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका दिमाग पहले ही फैसला कर चुका था, यह ऊपर जाएगा। और उसके बाद उसने बस वही चीजें देखी जो इस सोच को सपोर्ट करती थी। यही होता है कंफर्मेशन बायस, और इससे कोई भी ट्रेडर पूरी तरह बचा हुआ नहीं है। अब तीसरा पैटर्न, रीसेंसी बायस। हमारा दिमाग हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देता है। अगर आपकी पिछली 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में रही हैं, तो आपका दिमाग तुरंत ये मानने लगता है कि आप एक हॉट स्ट्रीक पर हैं और अगली ट्रेड भी वैसी ही होगी। फिर क्या होता है? आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। आप ऐसे सेटअप्स में भी एंट्री लेने लगते हैं जो आपके नॉर्मल नियमों में फिट नहीं बैठते, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। और अक्सर यही वो मोमेंट होता है जब एक बड़ा लॉस आता है जो आपकी पिछली सारी कमाई को मिटा देता है। इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। अगर आपकी पिछली कुछ ट्रेड्स लॉस में गई हैं, तो आपका दिमाग डर पैदा करने लगता है। आप हिचकिचाने लगते हैं। एकदम परफेक्ट सेटअप सामने आता है, आपके सारे नियम मैच करते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी आप ट्रिगर नहीं दबा पाते। लेकिन आप एंट्री नहीं लेते, बस देखते रहते हैं, सोचते हैं थोड़ा और कंफर्म हो जाए, और इसी चक्कर में आप वो ट्रेड मिस कर देते हैं। फिर क्या होता है? प्राइस सीधा आपके टारगेट तक पहुंच जाती है। अब आपके पास सिर्फ एक नहीं 2 तरह के लॉस हैं। एक, पिछली ट्रेड्स का असली लॉस, और दूसरा, इस परफेक्ट सेटअप को मिस करने का साइकोलॉजिकल लॉस। यही 3 पैटर्न्स, लॉस एवर्जन, कंफर्मेशन बायस और रीसेंसी बायस, ये सिर्फ ट्रेडिंग की समस्याएं नहीं हैं। ये इंसानी दिमाग के बेसिक पैटर्न्स हैं। हर इंसान में ये होते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स लगातार लॉस करते हैं, क्योंकि वो अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। और सच्चाई ये है कि हमारी नेचुरल साइकोलॉजी ट्रेडिंग के लिए बनी ही नहीं है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक बहुत गहरी बात कही है, जो सीधे अंदर तक लगती है। उन्होंने कहा,
सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको एक अलग तरह का मेंटल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, ऐसी मेंटल स्टेट जो आपको रियल लाइफ में कहीं और नहीं मिलती। क्योंकि रियल दुनिया में हम हमेशा सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सही साबित हों, हम लॉस से बचना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपको यह सब छोड़ना पड़ता है। ट्रेडिंग में आपको अनसर्टेनिटी के साथ सहज होना सीखना पड़ता है, गलत होने को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि यहां लॉसेस फेलियर नहीं होते, ये एक बिजनेस कॉस्ट होते हैं। और सबसे मुश्किल चीज, आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है। अब सवाल यह है, ऐसी मेंटल स्टेट बनती कैसे है? सच ये है, ये एक दिन में नहीं बनती। ना ही एक वीडियो देखने से सब बदल जाता है। ये एक धीरे धीरे चलने वाला, जानबूझकर किया गया और कई बार तकलीफ देने वाला प्रोसेस होता है, जहां आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। इस प्रोसेस में आपको अपने हर एक डिसीजन को बारीकी से देखना पड़ता है। सिर्फ इतना नहीं कि ट्रेड प्रॉफिट में गई या लॉस में, बल्कि ये कि आपने वो डिसीजन लिया ही क्यों। क्या वो आपके बनाए हुए रूल्स के अनुसार था? उस समय आपका माइंड शांत था या इमोशन से भरा हुआ? क्या आपने एंट्री इसलिए ली क्योंकि सेटअप था, या इसलिए क्योंकि आपको कुछ करना था? ये जो सेल्फ एनालिसिस है, ये आसान नहीं होता। ये आपको आपकी कमजोरियों के सामने खड़ा कर देता है, बिना किसी बहाने के। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इससे बचते हैं। वो स्ट्रेटजी बदलना ज्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि वो बाहर की चीज है। उन्हें लगता है पुरानी स्ट्रेटजी में ही कमी थी, नई वाली से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में होती, तो क्या वही स्ट्रेटजी किसी और के लिए काम नहीं कर रही होती? सेम इंडिकेटर, सेम सेटअप, सेम टाइम फ्रेम, फिर भी कुछ लोग उससे लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं और कुछ नहीं। फर्क कहां है? फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, फर्क एग्जीक्यूशन में है। और एग्जीक्यूशन सीधा आपके माइंडसेट से आता है। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो शायद आपने खुद कई बार महसूस की हो। आप एक ट्रेड में हैं, ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में जा रही है, आपका टारगेट अभी भी 50 पॉइंट्स दूर है, लेकिन अचानक आपको अंदर से बेचैनी होने लगती है। दिमाग कहता है, क्या पता प्राइस वापस आ जाए, जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है उसे अभी लॉक कर लो। और फिर आप क्या करते हैं? आप 20 पॉइंट्स के छोटे से प्रॉफिट पर ट्रेड बंद कर देते हैं, जबकि आपका असली टारगेट 50 था। और फिर आप देखते रहते हैं कि प्राइस आराम से आगे बढ़ती है और आपका पूरा टारगेट हिट कर देती है। आप स्क्रीन को देखते रहते हैं और मन ही मन उस फैसले को रिप्ले करते रहते हैं जो आपने कुछ देर पहले लिया था। इस बिहेवियर को कहते हैं विनर्स को जल्दी काट देना। और ये इतना कॉमन है कि लगभग हर स्ट्रगल कर रहा ट्रेडर इससे गुजरता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट में ट्रेड बंद करना आपको एक तरह की सर्टेनिटी देता है। आपको लगता है कम से कम कुछ तो पक्का मिल गया। लेकिन ट्रेड को होल्ड करना अनसर्टेनिटी है। उसमें डर है कि कहीं प्राइस वापस ना आ जाए। और हमारा दिमाग हमेशा सर्टेनिटी को चुनता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। इसलिए वो एक छोटा लेकिन पक्का प्रॉफिट ले लेता है, बजाय एक बड़े लेकिन अनिश्चित प्रॉफिट का इंतजार करने के। और यही पैटर्न धीरे धीरे आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक तरफ आपके लॉसेस बड़े होते जाते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं या बहुत देर से लगाते हैं, और दूसरी तरफ आपके प्रॉफिट्स छोटे रह जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें जल्दी बुक कर लेते हैं। और जब ये दोनों चीजें साथ होती हैं, तो रिजल्ट क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। अब खुद ही सोचिए, इस कॉम्बिनेशन में क्या लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होना मुमकिन है? एक और बहुत जरूरी चीज है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं, और वो है डोपामाइन का रोल। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, जब मार्केट मूव करती है, जब आप स्क्रीन पर प्रॉफिट फ्लैश होते देखते हैं, तब आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यही वही केमिकल है जो गैम्बलिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और वीडियो गेम्स में रिलीज होता है। और डोपामाइन एडिक्शन एक रियल साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। जो ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो हर घंटे 2 से 3 ट्रेड्स ले लेते हैं, जो स्क्रीन से हट नहीं पाते, जो बोरिंग मार्केट में भी जबरदस्ती मौके ढूंढ लेते हैं, असल में वो एक डोपामाइन लूप में फंसे होते हैं। उन्हें ट्रेडिंग की जरूरत पैसे कमाने के लिए नहीं होती, उन्हें जरूरत होती है उस फीलिंग की, उस एक्साइटमेंट की, उस एक्शन की। और यही फीलिंग धीरे धीरे उनके फैसलों को खराब कर देती है। सच तो यह है,
एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग सेशन अक्सर बोरिंग होना चाहिए। अगर आप हर ट्रेड में एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, अगर हर एंट्री में आपको थ्रिल मिल रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक्साइटमेंट और अच्छी ट्रेडिंग दोनों साथ में नहीं चलते। प्रोफेशनल ट्रेडिंग ज्यादा मैकेनिकल होती है, सिस्टमेटिक होती है और उसका बड़ा हिस्सा बस इंतजार करना होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है रोहन कपूर। रोहन रोज औसतन 8 से 10 ट्रेड्स लेता है। उसकी कई ट्रेड्स छोटे छोटे प्रॉफिट पर बंद हो जाती हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ट्रेड्स बड़े लॉस दे देती हैं। जब वो महीने के अंत में हिसाब करता है तो कुल मिलाकर उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। रोहन को लगता है कि उसकी समस्या ये है कि उसकी विनिंग ट्रेड्स का प्रॉफिट कम है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करने लगता है। लेकिन असली समस्या कुछ और है। रोहन 8 से 10 ट्रेड्स में से 6 से 7 ऐसी ट्रेड्स ले रहा है जो उसकी असली स्ट्रेटजी के नियमों में आती ही नहीं। वो उन्हें सिर्फ इसीलिए ले रहा है क्योंकि वो मार्केट के सामने बैठा है और उसके दिमाग को कुछ करने की आदत पड़ चुकी है। अगर रोहन सिर्फ उन 2 से 3 ट्रेड्स पर फोकस करे जो सच में उसके सेटअप के अनुसार हैं और बाकी सबको इग्नोर कर दे, तो उसका पूरा रिजल्ट बदल सकता है। यही असली फर्क है और इसे कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। असली डिसिप्लिन यह है कि आप उन ट्रेड्स को भी इग्नोर कर सकें जिन्हें लेने का मन बहुत करता है, लेकिन जिनमें आपका सेटअप नहीं है। अब एक और बहुत जरूरी बात, आपका मार्केट के साथ रिलेशनशिप। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट को एक इंसान या दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो मार्केट के खिलाफ खेल रहे हैं। जब मार्केट उनकी ट्रेड के उल्टा जाती है तो उन्हें लगता है कि मार्केट ने मुझे ट्रैप कर लिया। फिर वो उस हार का बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेड लेने लगते हैं। लेकिन ये सोच ही शुरू से गलत है। मार्केट कोई एंटिटी नहीं है, वो आपको टारगेट नहीं करती। उसे ये भी नहीं पता कि आपने कौन सी ट्रेड ली है। मार्केट तो बस लाखों लोगों के फैसलों का एक रिजल्ट है, जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं और ऑटोमेटेड एल्गोरिथमिक सिस्टम्स भी। इन सब के एक साथ किए गए एक्शन से ही प्राइस मूव करती है। तो जब आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके खिलाफ था, बस उस समय दूसरी साइड का प्रेशर ज्यादा था, बस इतना ही। अब जैसे ही आप मार्केट को दुश्मन की तरह देखना छोड़कर उसे एक रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की तरह देखना शुरू करते हैं, आपका पूरा रिएक्शन बदल जाता है। अब लॉस आपको पर्सनल नहीं लगती, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल आउटकम बन जाती है, जो इस तरह के सिस्टम में होना बिल्कुल नॉर्मल है। और इस एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट से आपके फैसले भी बदलने लगते हैं। आप ज्यादा शांत रहते हैं, आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, आप रिवेंज ट्रेडिंग से बचते हैं। मार्क डगलस ने इस आइडिया को थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज कहा है और यही उनकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन का सबसे बड़ा कोर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट की परवाह ही नहीं करनी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप किसी एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पूरी पहचान नहीं बना लेते। आप समझते हैं कि एक ट्रेड, चाहे वो प्रॉफिट दे या लॉस, आपकी स्ट्रेटजी की असली क्वालिटी को तय नहीं करती। आपकी स्ट्रेटजी की असली ताकत तब सामने आती है जब आप उसे 50, 100 या 200 ट्रेड्स तक लगातार एक ही तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन सच ये भी है कि इतना लॉन्ग टर्म सोचना आसान नहीं होता, खासकर तब जब लगातार लॉसेस हो रहे हों, खासकर तब जब आपके आसपास लोग शॉर्टकट से पैसे बनाते हुए दिखते हैं या कम से कम ऐसा दिखाते हैं, जब आपका पेशेंस बार बार टेस्ट होता है। लेकिन सच यही है, यही वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर को एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर से अलग करती है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की। ये सिर्फ समस्याओं की बात नहीं है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि आप असल में क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले एक क्लियर वार्निंग, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें लंबे समय तक लगातार करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रैक्टिस, ट्रेड जर्नल। लेकिन वो जर्नल नहीं जिसमें आप सिर्फ एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और P&L लिखते हैं। यहां बात हो रही है एक साइकोलॉजिकल जर्नल की। हर एक ट्रेड के बाद, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, आप सिर्फ 3 सवालों के जवाब लिखिए। पहला, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? बस हां या नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दूसरा, जब मैंने एंट्री ली उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था? शांत,
घबराया हुआ, एक्साइटेड, बोर या फोमो में? तीसरा, अगर मुझे यही डिसीजन दोबारा लेना हो तो मैं क्या अलग करूंगा? ये तीन सवाल जितने सिंपल लगते हैं उतनी ही गहरी क्लैरिटी देते हैं। जब आप एक महीने बाद पीछे मुड़कर इन एंट्रीज को देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि आपकी ज्यादातर लूजिंग ट्रेड्स किसी खास इमोशनल स्टेट में ली गई थी। शायद वो फ्रस्ट्रेशन था, शायद ओवर कॉन्फिडेंस, या सिर्फ बोरियत। और यही समझ आपको एक नई ताकत देती है रियल टाइम में अपनी उस इमोशनल स्टेट को पहचानने की। और जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, आपके पास एक चॉइस आ जाती है कि आप उस मोमेंट में ट्रेड लें या रुक जाएं, कि आपको उस मोमेंट में ट्रेड लेनी है या नहीं। अब दूसरी प्रैक्टिस, अपने ट्रेडिंग रूल्स को फिजिकल फॉर्म देना। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन सच ये है कि बहुत कम ट्रेडर्स इसे सही तरीके से लागू करते हैं। आपके ट्रेडिंग रूल्स सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, उन्हें एक क्लियर डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए, पेपर पर या स्क्रीन पर, जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। उस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल साफ लिखा होना चाहिए आप कौन सा सेटअप ट्रेड करेंगे, किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, मार्केट किस कंडीशन में होनी चाहिए, ट्रेंडिंग, रेंजिंग या कुछ और, एंट्री का एग्जैक्ट ट्रिगर क्या होगा, स्टॉप लॉस कहां लगेगा, टारगेट कैसे तय होगा। यानी हर वो चीज जो एक ट्रेड लेने से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, वो पहले से लिखी हुई हो। क्यों? क्योंकि जब रूल्स लिखे होते हैं तो उस समय जब इमोशंस हाई होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, बस फॉलो करना होता है। और यही फर्क बनाता है रिएक्ट करने वाले ट्रेडर और सिस्टम फॉलो करने वाले ट्रेडर के बीच। और एक और जरूरी बात, जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, अपने आप से पूछिए, क्या ये ट्रेड मेरे लिखे हुए रूल्स के अंदर आती है? अगर जवाब नहीं है, तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो ट्रेड आपके लिए नहीं है। यही असली डिसिप्लिन है। और अगर आपको ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और डीप ट्रेडिंग नॉलेज चाहिए, तो फाइनेंस विद डायनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि वो माइंडसेट मिलेगा जो सच में आपको आगे ले जाएगा।